हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका 23 फरवरी का संस्कृत का एग्ज़ाम है, यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख कर जाते हैं याद कर तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरह से बीतने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और हो सके तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों को यह वीडियो मिल सके और सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। अगला है, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या होता है? अणु से भी छोटा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अणु से भी छोटा आत्मा होता है। आत्मा, आत्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति मैथिली कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्यापति का मैथिली कवि होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी पटना में कौमुदी महोत्सव किस सीजन में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शरद ऋतु। अगला, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकार के द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीतिकार के द्वारा शत्रु क्रोध को माना गया है। क्रोध को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी नाम था। अगला, जनक की सभा में सशास्त्र कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में सशास्त्र कुशल महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांगी वाचकर्णी थी। गांगी वाचकर्णी थी। जनक की सभा में सशास्त्र कुशल महिला गंगी वाचकर्णी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, गंगी वाचकर्णी। अगला है, विजयांगा किस कल्प की कवित्री थी? विजयांगा किस कल्प की कवित्री थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयांगा प्रथम कल्प की कवित्री थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, गायंती देवा किला कितकानी डैश पुरुषा सुरत्वात् पद किस पुराण से किया गया है वही गायंती देवा किला कितकानी डैश पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो पद है यह विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विष्णु पुराण। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है। देशभक्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान संस्कार का मुख्य कर्म है गोदान। गोदान किसान संस्कार का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला,
परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परम तृप्ति अहिंसा से मिलती है, अहिंसा से, अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं। नरक के मुख्य रूप से 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, कर्मवीर गाथा का नायक कौन है? कर्मवीर गाथा का नायक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम। कर्मवीर गाथा का नायक राम प्रवेश राम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का तप अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अध्ययन। छात्रों का तप अध्ययन होना चाहिए। अगला, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, 1875। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद किसके गुरु थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम था बिरजानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, शिव का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ, जिसमें राम जी और सीता जी का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वह भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णभारम, कर्णभारम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कर्णभारम। नेक्स्ट, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ईर्ष्या रखता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। नेक्स्ट, वैर से वैर का शमन क्या है? वैर से वैर का शमन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव। वैर से वैर का शमन असंभव है, यानी वैर से वैर को मिटाना यह असंभव है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, विजयंगा का समय क्या है? विजयंगा का समय क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विजयंगा का समय 8वीं सदी का था, 8वीं सदी। नेक्स्ट, परफीडन किस लिए होता है? परफीडन किस लिए होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परफीडन पाप के लिए होता है, पाप के लिए, पाप के लिए। परफीडन का अर्थ मतलब पाप होता है, पाप करना, पाप के लिए। नेक्स्ट, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा जो पाठ है उसमें किसके बारे में बताया गया है, किसकी कथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम का कथा है, जो कि एक दलित वर्ष रहता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राम प्रवेश राम। अगला, भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिखनटोला गांव बिहार में ही है, बिहार में, बिहार। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंकारा गांव में हुआ था, टंकारा, टंकारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टंकारा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मकांडी परिवार में हुआ था, कर्मकांडी, यानी वे ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते थे, शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, वे कर्मकांडी परिवार में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण, रामायण पाठ से संकलित है, रामायण, रामायण से। नेक्स्ट है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी वर्णम पाठ में है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन, मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी वर्णम। नेक्स्ट है,
व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? जो व्याघ्रपथिक कथा है वह हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र लाभ से लिया गया है। मित्र लाभ, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ऑप्शन नंबर डी, मित्र लाभ से लिया गया है, मित्र लाभ। नेक्स्ट है इंद्र सुवर्ण कंगनम गृहीताम, यह उक्ति किसकी है? ईद सुवर्णम कंगनम गृहीताम, यह उक्ति यानी यह पंक्ति किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ ने कहा इदम इदम सुवर्णम कंगनम गृहीताम। बाघ जो था वो पथिक से बोला, ये जो सोने का कंगन है मैं तुझे दूंगा। उसे जब किचन में फंसा था ना बाघ, तो वो निकालने के लिए कह रहा था, अगर निकाल देगा तो वो कंगन वो पथिक को दे देगा। तो ये बाघ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शुक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शुक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवच और कुंडल दोनों शुक्र ने कर्ण से छल पूर्वक ले लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र भगवान जित हुए वो कर्ण से आए थे कवच और कुंडल लेने, तो ब्राह्मण के रूप में आए, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का वेश लेकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति परोपकार से स्थापित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदार चरित्र वाले के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। वे पूरे संसार को अपने परिवार की भांति मानते हैं, उदार चरित्र वाले व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र का, शास्त्र का भारतवर्ष में महान परंपरा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? जो पिंगल एक वो भी एती है वैज्ञानिक की तरह, तो वो किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छंद के हैं, वे छंद के है, छंद के प्रवर्तक है, छंद के, ये छंद एक प्रकार शास्त्र है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शीला भट्टारिका, राम भद्रावा, देव कुमारिका, ये सभी दक्षिण भारत की एक संस्कृत लेखिका है, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट है, पतिरेव गति डैश बलानम जननी गति, यह जो पंक्ति है कौन पद होगा? रिक्ति स्थान में कौन पद होगा? यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है तो इसमें क्या पद होगा, क्या भराएगा खाली स्थान में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री नाम, स्त्री नाम भराएगा, ऑप्शन नंबर सी स्त्री नाम। पतिरेव गति स्त्री नाम बलानम जननी गति, ऑप्शन नंबर सी स्त्री नाम। नेक्स्ट, कोडफी तथा धार्मिको नास्ति डैश कटे एस्मिना प्राविनोति, किसने कहा? कोडफी तथा धार्मिको नास्ति डैश कटे एस्मिमान प्राविनोति, यह पंक्ति मतलब किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो तीसरा आलसी था वही बोला, कोडफी तथा धार्मिको नास्ति कटे एस्मिन प्रवीणोति, तीसरा आलसी था तो वो बोला यह वाक्य, तीसरा आलसी। नेक्स्ट, पटना में गारा नदी पर कौन सेतु है? जो पटना में गारा नदी पर कौन सा पुल है? सेतु यानी पुल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में गारा यहाँ पर नहीं होगा, गंगा होगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु यानी पुल है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है, गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु, यहाँ पर गंगा होगा। नेक्स्ट, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्व प्लस छंदम, स्व प्लस छंदम। नेक्स्ट, विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्येका, विद्येका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विद्येका, विद्येका होगा, विद्या प्लस एका का संधि।
नेक्स्ट है अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अ और ओ मिलेंगे तो अ बनेगा। अ दो को ऊपर एक लिए रहेगा अ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इतः प्लस ततः किस संधि का उदाहरण है। इतः प्लस ततः किस संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दो को विसर्ग है, विसर्ग संधि का उदाहरण है इतः प्लस ततः विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्ति प्लस मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्ति पूजा, ये याद रखिएगा लो। नेक्स्ट है संस्कृतस्य शिक्षा का समास पद क्या होगा। संस्कृतस्य शिक्षा का समास पद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। संस्कृत शिक्षा संस्कृति शिक्षा संस्कृति शिक्षा ये सब नहीं होगा इसका समस्त पद, इनमें से कोई नहीं, इसका नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है गोल गृह में कौन सा समास है। गोल गृह में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है गोल गृह में, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचवटी। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। नेक्स्ट एतस् निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। एतस् निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कविषु या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कविषु या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवि कालिदास श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एतस् निर्धारणम एक सूत्र है, इसका प्रयोग इसमें किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति। ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है। जो ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उभयता योगी द्वितीय। उभयता योगी द्वितीय में विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उभयता योगी द्वितीय। उभयता योगी द्वितीय। अगला है स डैश रजनम प्रति एते। वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा। स डैश रजनम प्रति एते, तो जो ऑप्शन दिया है वो पहले देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वस्त्रात। वस्त्रात होगा यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है। स वस्त्रात रजनम प्रति एते। स वस्त्रात रजनम प्रति एते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट किस शब्द में आ उपसर्ग है। जो दिया है ऊपर कर जिसमें आ है उसको लगाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकार। आकर 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 पद में उपसर्ग है आ आकर 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 में। नेक्स्ट है दूरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है। दूरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूर उपसर्ग है। दूर उपसर्ग दूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दूर। नेक्स्ट है आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। आस्था धातु जो है उसका लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा आस्था धातु का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिष्ठति। तिष्ठति होगा लट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन, तीता अंति होता है लट लकार में, ऑप्शन नंबर बी होगा तिष्ठति तिष्ठति। नेक्स्ट है पाश्यामी किस लकार का रूप है। पाश्यामी किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाश्यामी लिट लकार का रूप है। लिट लकार का रूप है लिट लकार, सेती श्रेता श्रेंति होता है लिट लकार में, उसी का रूप है पाश्यामी। नेक्स्ट है जाहि किस धातु का रूप है। जाहि किस धातु का रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
हन धातु का रूप है। जय ही हन धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हन धातु। नेक्स्ट, मात्रम में कौन विभक्ति है? मात्रम में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विभक्ति है। मात्रम में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, नदीशु किस शब्द का रूप है? नदीशु किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी शब्द का रूप है नदीशु, नदी शब्द का रूप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी में एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधव। सप्तमी में यानी सत्वा में इसका एक वचन में जो रूप होगा साधु का, वो साधव होगा, साधव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साधव होगा सप्तमी विभक्ति में उसका। नेक्स्ट, गम प्लस शत से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस शत से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गच्छन। गच्छन शब्द बनेगा गम प्लस शत से, गच्छन, गच्छन। नेक्स्ट है, पठनम में कौन प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। पठनम में ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नागरिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नागरिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढक। नागरिका में ढक तद्धित प्रत्यय है, ढक, ढक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्र प्लस य से कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्र प्लस य से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय बनेगा। नेक्स्ट है, मुस्का प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मुस्का प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूषिका। मूषिका शब्द बनेगा मुस्का प्लस टाप से, मूषिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाप। टाप स्त्री प्रत्यय है श्रीमती में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टाप प्रत्यय है। नेक्स्ट है, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष। अप उपसर्ग से अपकर्ष शब्द बनेगा, अपकर्ष, अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अपकर्ष बनेगा। नेक्स्ट, अज प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अज प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजा, अजा, अजा बनेगा, अजा। यह एक स्त्री प्रत्यय है, टाप। नेक्स्ट है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूट प्रत्यय है। गमनम में ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है गमनम में। नेक्स्ट, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? क्री धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन कौन सा रूप होगा क्री धातु का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु होगा, कुरु, कुरु होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। लोट लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में होता है ही होता है, तो ही का नहीं यहाँ पर लिखा जाता है, कुरु होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? डैश भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? जो रिक्त स्थान पर दिया है वहाँ पर क्या लिखा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माया। माया भोजनम कृतम, माया भोजनम कृतम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माया भोजनम कृतम। नेक्स्ट, विद्वसु किस शब्द का रूप है? वृद्धसु किस शब्द का रूप है? वृद्धतसु किस शब्द का रूप है? वृद्धतसु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वस यानी विद्वान। विद्वस शब्द का रूप है विद्वस, विद्वस, विद्वस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विद्वान नहीं, विद्वस। विद्वतसु किस शब्द का रूप है? तो विद्वस शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बनेना विध का समस्त पद कौन सा है? वनेना विध का समस्त पद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाना विदा। वाना विदा, बनेना विध का पद होगा समस्त पद वाना विदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कत्वा प्रत्यय किस पद में है? कत्वा प्रत्यय किस पद में है जो दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पठित्वा। पठित्वा पद में है कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमप। तमप प्रत्यय है दीर्घतम पद में तद्धित प्रत्यय, एक प्रकार का यह तमप प्रत्यय है, तमप, तमप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमप।
नेक्स्ट, शुभ नियम पद किससे बना है? शुभ नियम पद किससे बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुभ प्लस अनियर, शुभ प्लस अनियर, शुभ नियम, ऑप्शन नंबर डी। अनियर पड़ता है इसमें, लगता है नियम जहाँ होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुभ प्लस अनियर। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन होगा इसमें जो दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह। सप्ताह होगा द्विगु समास का उदाहरण, सप्ताह, सप्ताह। नेक्स्ट है बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी विभक्ति का रूप है। बालकयोः षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी। नेक्स्ट है गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। गंगा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगायाम, 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 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गंगायाम होगा सप्तमी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में गंगा शब्द का होगा गंगायाम। नेक्स्ट है तत्र प्लस एक की संधि क्या होगी? तत्र प्लस एक की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्रेक, तत्रेक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तत्रेक, तत्रेक होगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। नेक्स्ट है किस वाक्य में अनुरक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? किस वाक्य में अनुरक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनेन पत्रम लिख्यते, मोहनेन पत्रम लिख्यते, इसमें अनुरक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र का प्रयोग हुआ है, तृतीया, मोहनेन पत्रम लिख्यते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, श्रु प्लस त्रुमून का निश्चयन रूप क्या होगा? श्रु प्लस तुमुन प्रत्यय इसमें लगा है, श्रु प्लस त्रुमून का निश्चयन रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रोतुम, श्रोतुम होगा, श्रोतुम, श्रोतुम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुमुन प्रत्यय इसमें लगा है। नेक्स्ट है लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित शेती, शेती, लिखित शेती होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लिट लकार में शेती, शेती, शेती होता है। नेक्स्ट, क्वा प्लस अफी की संधि क्या होगी? क्वा प्लस अफी की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाफी, क्वाफी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्वाफी, क्वाफी। नेक्स्ट, गायक का विच्छेद क्या होगा? गायक का विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायक का विच्छेद होगा गे प्लस अक, गे प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, गे प्लस अक। नेक्स्ट, सदुक्ति में कौन संधि है? सदुक्ति में कौन सा संधि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदुक्ति में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, पंचाणम तंत्राणम समाहार का समास पद क्या होगा? पंचाणम तंत्राणम समाहार का समास पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्रम, पंचतंत्रम होगा, पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मधुर वचनम में कौन समास है? मधुर वचनम में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है, मधुर वचनम में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, द्विगु समास, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक होता है क्योंकि इसमें पंचवटी, चौराहा ये सब आता है। तो अगला देखते हैं, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश उपसर्ग, उपसर्ग है निश्चय में, निश उपसर्ग है, निश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निश उपसर्ग है निश्चय में। नेक्स्ट, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है जो दिया है ऑप्शन उसमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिफरम में परि उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परिफरम में परि उपसर्ग नहीं है। अगला है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से
तृतीय विभक्ति होती है, 3 नंबर पर आता है तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन तृतीय विभक्ति होती है करण कारक में। नेक्स्ट है सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विभक्ति होती है। सहार्थक अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है श्याम मोहनम अभिक्रुध्यति, श्याम मोहनम अभिक्रुध्यति वाक्य में मोहनम पद की कर्म संख्या किस सूत्र से हुई है? जो मोहनम पद का कर्म संख्या है वह किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्मा, क्रुद्धम द्रुहो रूप सृष्टयो कर्मा, यह एक सूत्र है, इसी से श्यामा मोहनम अभिक्रुध्यति का रचना हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रुद्ध द्रुहो रूपम सृष्टयो कर्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपका ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा, इसमें से आपके एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है, तो आप लोग बिना वीडियो को मिस किए ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए, यह आपके परीक्षा में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।